हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स की। बीएससी जनरल में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं और किस तरीके से अगर आप बीएससी जनरल करना चाहें तो देखिए, मेजर जो स्टूडेंट हैं वो बीएससी जनरल की तरफ मूव करते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बीएससी ऑनर्स करते हैं। क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है बीएससी ऑनर्स में और क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है बीएससी जनरल में, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनका क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है आपके लिए। साथ ही साथ बात करेंगे हम बीएससी इन ट्रेडिशनल और साथ ही साथ हम बात करेंगे बीएससी इन प्रोफेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने 10+2 अगर किया हुआ है, आप कर रहे हैं और आप बीएससी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। किस तरीके से अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड में तो कौन कौन से कोर्स जो सब्जेक्ट है उनका कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिल सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं बीएससी जनरल की। बीएससी जनरल की बात अगर हम करें तो आपको पता है कि ये ड्यूरेशन अगर हम बात करें तो 3 इयर्स का कोर्स है, नो डाउट। और अगर इसमें समझने की बात यह है कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखें तो एक तो होता है पीसीएम, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक होता है पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एक होता है जेडबीसी जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री। अब ये 3 कॉम्बिनेशन है, इन 3 कॉम्बिनेशन में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है बीएससी इन जनरल में। अब इसका ड्यूरेशन आपको पता चल गया 3 इयर्स का है और 2 इयर्स की जब हम बात करें तो आपको तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे 2 इयर्स तक। फाइनल में जाके कोई एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना है और फाइनल में आपके पास रहेंगे मेन 2 सब्जेक्ट। उसके बाद जब आप मास्टर करने जा रहे हैं तो उन 2 सब्जेक्ट में जो आपने फाइनल में लिए थे कोई एक सब्जेक्ट से आपको एमएससी करनी है। ये तो रहा एक सिंपल तरीका। अब बात करते हैं बीएससी ऑनर्स की। बीएससी ऑनर्स में भी चीज़ें वही हैं, सब्जेक्ट आपके यही रहेंगे, कॉम्बिनेशन भी आप सेम रख सकते हैं, बट यहाँ पर जो फ़र्क होगा बीएससी ऑनर्स में आपको लगातार सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में भी। ये रहा आपका बीएससी ऑनर्स। इसमें 2 चीज़ें और हम यहाँ पर ऐड करेंगे। एक तो है ट्रेडिशनल बीएससी जो आप करते चले आ रहे हैं, चाहे वो बीएससी पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, जेडबीसी से हो, ये हमारा क्या है ना, ट्रेडिशनल कहलाता है। ट्रेडिशनल बीएससी में आपको बस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। 3 इयर्स का कोर्स है। करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई भी कर सकते हैं, चाहे वो आईएएस पीसीएस की तैयारी हो, कोई भी सिविल सर्विसेज हो, आप जा सकते हैं क्योंकि ये बैचलर कोर्स है। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रोफेशनल, मैं यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बेस्ट क्या है तो ट्रेडिशनल की जगह मैं आपको प्रोफेशनल बीएससी की तरफ मूव करने के लिए कहूँगा। क्यों? अगर आपका इंटरेस्ट ही टीचिंग में है और आपको लगता है नहीं मुझे बीएससी करके एमएससी और पीएचडी करना है, देन ट्रेडिशनल आपके लिए ओके है। लेकिन बात ये आती है कि अगर आपको करियर ऑप्शंस ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो कहाँ मिलेंगे, क्या ट्रेडिशनल में मिलेंगे या प्रोफेशनल में? तो प्रोफेशनल बीएससी में आपको करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे प्रोफेशनल बीएससी की तो वो आपका बीएससी नर्सिंग, बीएससी आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, या फिर बीएससी इन ऑल पैरामेडिकल कोर्स, चाहे अब बीएससी इन ऑप्टोमेट्री है, बीएससी इन डीएमएलटी है, तो जितने भी, या बीएससी इन माइक्रो टेक्नोलॉजी है, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो पैरामेडिकल में हैं। अब आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? पैरामेडिकल के जो भी कोर्सेज हैं उनके बेसिस पर अगर आप लेके चल रहे हैं अपनी बीएससी को, तो गवर्नमेंट के हर एक सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं बैचलर की फॉर्म में, क्योंकि ये एक आपका बैचलर कोर्स रहेगा। साथ ही साथ अगर कोई जॉब आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है तो आप एलिजिबल होंगे मेडिकल फील्ड में एंट्री करने के लिए। सपोज करें हम बीएससी नर्सिंग की बात करें, बीएससी नर्सिंग बेस्ट कोर्स है। अगर हम बात करें प्रोफेशनल कोर्सेज में, कहीं जॉब मिले ना मिले लेकिन हॉस्पिटल में आपको एक अच्छी जॉब मिलने वाली है। तो जब जॉब अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिल रही है प्रोफेशनल बीएससी में तो आप क्यों ट्रेडिशनल की तरफ मूव कर रहे हैं? लेकिन अगर कहीं फाइनेंशियल इशू है, पैसे की कमी हो रही है, तो आप, और आपका ड्रीम है कि मुझे जो टीचिंग में जाना है, मुझे लेक्चरर बनने है फिजिक्स का या बायो का या मैथ का, तो इट्स ओके, आप जनरल बीएससी की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है इसको समझने की कोशिश करें। और इन सब में अगर हम एक और चीज़ लेके चलते हैं, जैसे पीसीएम है और पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की अगर हम बात करें, अगर आप बीएससी करते हैं तो यहाँ पर आपको वेटेज ज़्यादा मिला है क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा है। बायो में 3 साल तक आप प्रैक्टिकल
फेस कर रहे हैं तो वहाँ पर मार्क्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन इधर आप जब पीसीएम की बात करें तो मैथ में आपका प्रैक्टिकल नहीं हो रहा, तो मैथ में यहाँ पर पीसीएम वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी मार्किंग कम हो सकती है और जो पीसीबी के स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स ज़्यादा हो सकते हैं, दोनों के अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पीसीबी लिया है उनको अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी भी है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी बीएससी जनरल, बीएससी ऑनर्स के बारे में। इसमें ट्रेडिशनल कोर्सेज कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिए बीएससी में। तो इनमें से जो भी आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है आप चूज़ कर सकते हैं।